प्रेज़ नेम ऑफ जीसस। खुदाम यसु मसीह के खूबसूरत अजीम जलाली बाबरकत फ़ातिह मुक़द्दस नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज की सुबह खुदाम की शुक्रगुजारी हो कि हम फिर खुदा के हजूर हाजिर हैं कि उसकी प्रस्तुश कर सकें और उसके कलाम पर तवज्जो कर सकें। स्वाय मेरे साथ इमाल की किताब उसका पहला बाब इमाल की किताब उसका पहला बाब देखेंगे और उसके पहले बाब की 8 और 9 दो आयत हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, तू जो दिलों के भेदों को जानता है, हम जब दूर ही होते हैं तू हमें देख लेता है और जांच लेता है। और खुदा हमारे दिलों के भेद तेरे हजूर खुली किताब की मानद है। यस यस। खुदा आज फिर दिलों से बोल, कलाम कर। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तेरा कलाम हमारे दिलों के अंदर ठहर जाएगा तो ये पाक हो जाएंगे और फिर खुदावंद हकीकत में हम तेरे मकदस ठहरेंगे जिसमें तू सुकूनत कर सके। इसलिए खुदा आज फिर तेरे लोगों के दिल ज़रहे ज़मीन की मानंद तैयार रहें कि तेरे बीच को रिसीव करे खुदा, और अपने लोगों को बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तशरीफ रखिए। आज फिर हम कलीसिया पर खुदा के मुकद्दस कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे, लेंगे और देखेंगे कलीसिया किस मुकाम पर है। जैसा हमने गुजरे इतवार खुदा के मुकद्दस कलाम में से यूसुफ की बुलाहट पर यूसुफ की लाइफ पर और इब्राहिम की बुलाहट पर बात की थी, और हमने इस बात को जाना कि किस तरह कलीसिया, खुदा के लोग यानी हम, इस्राएल के 12 बेटों की बरकत के अंदर शामिल हुए, शरीक हुए। और हमने जाना कि खुदा ने इब्राहिम से जो वादे किए उन वादों के अंदर हमें शरीक किया। और किस तरह किया? ठीक उसी तरह जिस तरह हम देखते हैं कि यूसुफ मसीह की मिसल है, और यूसुफ एक वक्त में बेचा गया और मिस्र को पहुंचा, और मिस्र में उससे दुख उठाया। दुख उठाने के बाद वो उस मुकाम तक पहुंचा जहां पर वो बहुतों के लिए निजात का बायस बन सके, यानी उनकी खुराक का, जो मौत की हालत में थे, इंतजाम कर सके। और हमने देखा कि किस तरह यूसुफ को मिस्र के अंदर गैर कौम से एक दुल्हन दी जाती है जिससे उसके 2 बेटे होते हैं, और फिर वो 2 बेटे यकूब की मुलाकात के बाद यकूब के हाथ रखने से
इसराइल के 12 कबीलों की बरकत के अंदर शामिल होते हैं। इसी तरह कुछ हुआ, आपको पता है कि यूसुफ ने जब अपने बेटों को यकूब के सामने खड़ा किया, जो उसका बाप था, वो बेटे जो गैर कौम की दुल्हन से पैदा हुए, किस तरह यकूब ने अपने हाथ फैलाकर और फेर कर उनको बरकत दी, यानी वो पलोठे की बरकत छोटे पर आकर ठहर गई और छोटे की बरकत पलोठे पर हाथ फेरने से। और ब्रदर ब्राउन कहते हैं इसी तरह हुआ सलीब पर, जब उसने अपने हाथ फैलाए तो पलोठा तो इस्राएल था, इकलौता तो इस्राएल था, लेकिन उसकी बरकत फिर कहां पर आकर ठहर गई? गैर कौम पर, यानी उस छोटे पर जिसको उसने बनाया आलम से पेशतर चुना था, उस दुल्हन पर यह बरकत ठहर गई। और चूंकि यूसुफ मसीह की मिसाल है, इसलिए हम जानते हैं कि सलीब पर जब इस तरह हुआ तो फिर हम जानते हैं कि वो बरकत जो इब्राहिम की थी, इसहाक याकूब की थी, और वो बरकत जो याकूब की तरफ से 12 बेटों तक पहुंची, अब उसके अंदर इफ्राइम और मनसी शरीक हो गए। और इसी तरह गैर अक़वाम की दुल्हन से जो बच्चे पैदा हुए रूहानी अमल में, वो 12 कबीलों की बरकत के अंदर, वो इब्राहिम की बुलाहट की बरकत के अंदर जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। और ये हमारा मुकाम, यानी दुल्हन का मुकाम। तो आज हम देखेंगे चंद एक बातें मूसा की बुलाहट के तलक से, और फिर हम इमाल की किताब को भी थोड़ा सा टच करेंगे, जो रेफरेंस हमने पढ़ा, जिसकी बाबत हमने पढ़ा कि लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और साविया से में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे मूसा की बुलाहट पर। हम ये भी जानते हैं कि मूसा भी मसीह की मिसाल है, और इससे पहले कि मसीह इस जमीन पर आता, इस्राएली बुजुर्गों के अंदर, नबियों के अंदर मसीह का रूह था। किसका रूह था? क्योंकि कलाम मुकद्दस में बताता है कि उन नबियों के अंदर मसीह का रूह था, और जहां पर मसीह का रूह था वहां पर मसीह का किरदार भी था। इसलिए बाइबल मुकद्दस में से किसी नबी को लें, उसके अंदर आपको मसीह जरूर नजर आएगा, उसका किरदार जरूर नजर आएगा, मसीह जरूर नजर आएगा। तो जहां पर मसीह नजर आएगा वहां पर मसीह की दुल्हन भी नजर आएगी। क्योंकि हमने गुज़रे इतवार इस बात को सीखा कि खुदा ने बनाए आलम से पेशतर हमें मसीह में चुन लिया। किस में चुन लिया? मसीह में चुन लिया। हम कहां थे? मसीह के अंदर थे। तो जहां पर मसीह था वहां पर हम थे। और अगर मसीह यूसुफ के अंदर था तो वहां पर हम भी थे। अगर वो मूसा के अंदर था तो वहां पर हम भी थे। और जैसा मसीह नजर आता है उनके अंदर, वैसे कहीं पर हम भी नजर आते हैं। तो जरूर आज हम भी इस पर बात करेंगे कि कहीं पर मूसा कलीसिया को भी जाहिर करता है और कहीं पर वो मूसा मसीह को जाहिर करता है।
ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर बाइबल मुकद्दस में से आप गलतियां तलाश करने के लिए आएंगे तो आप इसमें से गलतियां ही लेकर जाएंगे। कहीं पर आप इसमें से जिंदगी तलाश करने आएंगे तो आपको यहां से जिंदगी ही मिलेगी। ये माइंड आपका है, आप क्या लेने के लिए आए हैं। मैंने बहुत से मजहबों के लीडर्स को देखा है कि वो इसमें से गलतियां तलाश करते हैं। और बात जो करना चाहता हूं, बशर होते हुए इंसान के अंदर, हमारे अंदर भी बहुत सी गलतियां हैं। और अगर हम किसी खादम की गलतियां ही देखने के लिए आए हैं तो गलतियां तो बेशुमार आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर आप कलाम लेने के लिए आए हैं तो फिर माइंड और होगा आपका। मूसा की छोटी छोटी जो मिस्टेक्स नजर आती हैं वो बशरी हैं। और फिर हम तलाश करेंगे, हम देखेंगे कि उन बशरी कमजोरियों के अंदर हम भी कहीं पर हैं। जहां पर मूसा जोरावर नजर आएगा वहां पर मसीह उसमें नजर आएगा। तो आज मूसा की बुलाहट पर थोड़ा सा तवज्जो देंगे और गौर करेंगे कि किस तरह ये मूसा मसीह के साथ इसकी मुशाबत को हम लेते हैं तो यकीनन मूसा और मसीह की अगर मुशाबत को देखें तो मूसा की पैदाइश एज़ा रसानी के वक्त हुई। क्यों जी? बनी इसराइल की नस्ल कुशी की जा रही, बेटों को मार दिया जाए और बेटियों को जिंदा रख दिया जाए। यह उस वक्त का पैगाम। कोई भी ईमानदार जब जमीन पर पैदा होता है उसका सितारा आसमान पर चमकता है। जब उसका सितारा आसमान पर चमकता है, इब्लीस उसके सितारे से जान लेता है कि कोई खास शख्स पैदा हुआ है। इससे पहले कि वो खास शख्स इस जमीन पर आए और निजात का काम हो, बहाली का काम हो, खुशहाली का काम हो, मैं क्यों ना इसे तबाह करूं, मैं क्यों ना इसे मार डालूं। ये इब्लीस का ख्याल। उसे पता था, खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तू उसके एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। उसे पता था कोई नजात दहिंदा आने वाला है। इसलिए ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं कि इब्लीस मुख्तलिफ नबियों को मारने और उन पर गालिब आने से शायद इस सोच के अंदर था कि मैं मसीह पर गालिब आ गया हूं। बात कर रहा था, इस बात को लेकर आगे बढ़ूंगा। बात कर रहा था मूसा का सितारा चमका, इज़हार सानिया शुरू। मसीह पैदा हुआ, उसका सितारा चमका, इज़हार सानिया शुरू। क्यों? क्योंकि इब्लीस जानता है, इब्लीस को इस बात का इल्म है कि जब कोई सितारा चमकता है किसी ईमानदार का, तो फिर जमीन पर कोई ना कोई तो ऐसा पैदा हुआ है जो खुदा के मंसूबे को अपने अंदर रखता है, जो खुदा के प्लान को अपने अंदर रखता है। इसलिए वो मुश्किलातें पैदा करता है, इसलिए वो ऐसे हालात पैदा करता है कि ये जीता ना बचा रहे। ब्रदर ब्राउन कहते हैं एक वक्त आया जब
यीशु मसीह जो मौत और कब्र पर फतह पाने वाले हुए, जब उन्होंने सलीब पर जान दी, उन्होंने अपनी रूह खुदा बाप के सुपुर्द की, और फिर लिखा उसके ऊपर चढ़ जाने से और क्या पाया जाता है कि वो नीचे के इलाका में भी उतरा और उसने जाकर कैदी रूहों में। ब्रदर ब्राउन कहते हैं कि जब वो आलम रुआ में क्या होगा, तो वो इब्लीस के सामने खड़ा हुआ होगा, और इब्लीस से उसने कहा होगा, दे मुझे आलम रुआ की कुंजियां। तो यकीनन इब्लीस ने कहा होगा, तू कौन है? उसने कहा होगा, मैं वो हूं जो औरत की नस्ल। इब्लीस ने कहा होगा, मैं तो समझा कि जब मैंने यूहन्ना का सर कलम करवाया तो मैं गालिब आ गया। मैंने जब यशायाह को आरे से चिरवाया तो मैं गालिब आ गया। मैंने जब मुख्तलिफ नबियों को संसार करवाया, मैं गालिब आ गया। लेकिन वो मसीह नहीं थे। यीशु ने कहा होगा, नहीं, मैं हूं वो औरत की नस्ल, मैं हूं। फिर उसने उसके हाथ से कुंजियां ली और उन सबको छुड़वाया जो उसके मुंतजर थे, जो उसके इंतजार में थे। लेकिन बात को बढ़ाना चाहता हूं, यहां पर ठहर जाऊंगा तो मैसेज यहां पर ही रह जाएगा। मूसा की बुलाहट पर हम बात कर रहे थे। मूसा वो जो फरौन के महल में रहा और फिर एक वक्त में अपनी कौम की गैरत अपने अंदर रखते हुए जब मिस्री इस्राएली भाई को मार रहे, इसने उस मिस्री को पकड़ा और मारा और उसे रेत में दफन कर दिया। और फिर बाद में जब दूसरे दिन दो मिस्री इस्राएली आपस में लड़ रहे, उस वक्त ये उनका झगड़ा छिड़वाना चाह रहा, खत्म करवाना चाह रहा। लेकिन उस वक्त इस्राएली मर्दों ने जो है मूसा को रद्द कर दिया, उसकी खिदमत को रद्द कर दिया, उसको रद्द कर दिया। तुझे किसने हम पर मुकर्रर किया? क्या तू वही कुछ करना चाहता है जो कल एक मिस्री के साथ किया? तुझे किसने मुकर्रर किया? मूसा रद्द कर दिया गया और इस तरह मसीह भी रद्द कर दिया गया। लेकिन वो इस्राएली इस बात को नहीं जानते थे कि जैसे आज हम रद्द कर रहे हैं, कल को यही हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने वाला है। और इस्राएली इस बात को नहीं जान सके कि आज से 2000 साल पहले जिस पर यह हमने सवाल किया, तू किस इख्तियार से मुनादी करता है, तुझे यह इख्तियार किसने दिया? उससे पूछा गया और उसने कहा, पहले मुझे यह बताओ कि यूहन्ना का जो है, यूहन्ना की खिदमत जो है वो खुदा की तरफ से थी यहां? तब वो लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा, अगर हम बताएं कि यूहन्ना खुदा की तरफ से था तो ये कहेंगे तुमने उसका यकीन क्यों नहीं किया। अगर हम कहें कि ये आदमियों की तरफ से था तो लोग यूहन्ना को नबी मानते हैं, उसे मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, फिर मैं भी क्यों बताऊं कि मैं किस इख्तियार से मुनादी करता हूं। उन्होंने रद्द कर दिया। इसी तरह बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, यह भी रद्द कर दिया गया। लेकिन जब रद्द कर दिया गया, उसके बाद इसे मिस्र को छोड़ना पड़ा और बियाबान में जाना पड़ा। वहां पर बियाबान के अंदर
ये एक वक्त तक रहा, और बियाबान में रहने के बाद एक वक्त था, 40 साल के बाद एक पहाड़ पर खुदावंद की मुलाकात जो है वो मूसा से होती है। और जब खुदावंद की मुलाकात मूसा से होती, उस वक्त क्या होता कि मूसा, बाइबल कहती है, वो कतराते हुए उस पहाड़ पर जहां पर आग जल रही है झाड़ी पर, देखने के लिए आगे बढ़ा के खुदावंद ने मूसा से कहा, ये मूसा की बुलाहट, खुदावंद ने मूसा से कहा कि जूती उतार दे, ये जगह क्या है? पाक है, ये जगह पाक है। मूसा जूती उतार कर आगे बढ़ता है, और खुदावंद और मूसा के दरमियान अब गुफ्तगू शुरू हो जाती है। और जब वो खुदावंद और मूसा के दरमियान गुफ्तगू शुरू होती, तो खुदा मूसा से मुखातब होता है, मैंने अपने लोगों का रोना और चिल्लाना जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से था सुना है, और मैं उतरा हूं ताकि उनको मिस्रियों के गुलामी से क्या दूं? रिहाई दूं। मैं उतरा हूं। अब मूसा और खुदा की गुफ्तगू, मूसा अपने चेहरे को ढांपने लगा, खुदा को देख नहीं सकता। जब खुदा ने इस पर जाहिर किया, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। अब खुदा मूसा को भेजना चाहता मिस्र के अंदर, और मूसा को भेजने से पहले मूसा सवाल करता है, बता मुझे, मैं क्या उनको बताऊं कि मुझे किसने भेजा है? जो मिलता, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है, जाकर तो बताना। फिर मूसा कहता है, वो लोग तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वहां पर खुदा मूसा से मुखातब होता, ये खुदा मूसा पर अपना जलाल जाहिर कर रहा, तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, इसे जमीन पर फेंक। जब फेंकता है तो वो लाठी सांप बन जाती है। मूसा चूंकि बशर था हमारी तरह, उस सांप को देखकर डर जाता है। आज के दौर के अंदर भी सांप को देखकर लोग कहीं एवी पे कदा ना आए, बड़का मार देने, वो देखो जी लिया तुम सांपों को, डर गया जे, ए ईमानदार जे, ए मूसा दे बारे की आखिर एक खौफ था इंसानी फितरत के अंदर, वो थी उसके पास उस वक्त। मुल्क से बात है, बाद में रुलकुस जब उसके पास आया तो फिर वो गालिब आया। अब खुदा उसे कहता, अब उसे पकड़ ले, आगे बढ़ और उसे पकड़ ले। उसने जब पकड़ा तो फिर वो सांप लाठी बन गया। ये पहला मौजज़ा जो मूसा को दिखाई दिया, जिसमें मूसा ने खुदा का जलाल देखा। फिर दूसरा मौजज़ा क्या कर, अब अपना हाथ अपने सीने पर रख। जब उसने हाथ रखा सीने पर तो फिर अब बाहर निकाला तो क्या हुआ? वो किसकी मानिंद था? कोर्स की मानिंद। हाथ काट से क्यों नहीं, इधर उधर क्यों नहीं रखवाया, ऐसे क्यों? यहां पर क्यों? पहले जब हाथ रखा तो हाथ कोर से बढ़ गया, कोर की मान सफेद हो गया। फिर कहता दोबारा हाथ रखा, दोबारा हाथ रखा तो वो बच्चे के हाथ की मानिंद हो गया। क्या था ये? मूसा के अंदर का गुनाह था, ये बनी नौ इंसान के अंदर का गुनाह था, जो दिल के अंदर था ना, वो कोड़ जो आज भी इंसानों के अंदर है। जब हाथ रखा गया तो निकाला तो वो कोड़ हाथ पर आ गया, तो इससे भरा हुआ है। लेकिन दोबारा हाथ रख, अब तेरा दिल नया हो चुका है, अब कुछ और है इसमें।
बात समझ आ गई? हाँ, ये था। इसलिए अब ये फिर खुदा का जलाल देखता है, दूसरा मौजा। अब खुदा कहता है ये भी ना माने तो तू फिर दरियाई यरदन का पानी लेकर उसे, और वो खून बन जाएगा। ये खुदा का जलाल था। मूसा ये सब कुछ देखते हुए, सब कुछ खुदा के जलाल को देखते हुए, खुदा की आवाज को सुनते हुए, जाड़ी की आग को देखते हुए, मूसा फिर कहता मेरी तो जुबान ही नहीं ठीक, ये कैसे मुमकिन है कि मैं जाऊं? खुदा ने कहा ओके, कोई मसला नहीं। अब खुदा वो है जिसने जुबान बनाई, वो चाहता तो उसे ठीक कर सकता था। लोग उज़र पेश करते रहते हैं खिदमत के तलक से। हमारे चर्च के अंदर भी मैं ऐसे देखता हूं, ओ भाई जी काम तो नहीं टाइम लभदा, ऐ हो गया, ओ हो गया, ओ गया। आप उस खुदा को क्यों नहीं कहते मुझे रिलैक्स कर खुदा, मैं खिदमत करना चाहता हूं, मैं इस काम के लिए चुना हूं, मखसूस किया गया हूं, बुलाया गया हूं। क्योंकि हमारे अंदर जो है कहीं पर मूसा की मानिंद जो है वो बहाने जरूर हैं, टाइम ही नहीं मिलता, बिजनेस बढ़ गया है। याद रखे बाज वक्त शैतान भी बड़ा काम देता है, ते भी फंसे आ रहा है, उस काम को ना कर जो खुदा ने तुझे दिया है। लेकिन हम वो करना पसंद करेंगे, खुदावंद का काम नहीं। मैं जरूर कहूंगा आप सारी जिंदगी आपके पास करोड़ों भी होना तो भी दौलत की हवस खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। पहले हम कहते हैं खुदा 60-70 हजार तनखा हो जाए ना, इन्ना कम महीने की आमदन हो जाए ना तो मेरा बड़ा अच्छा, वो जो 60-70 खुदा आमदन होना लाख रुपया हो जाए ना, ये वादत ही रहती है, बढ़ाते रहते हैं। ये नहीं होता कि खुदा खिदमत च भी बदना है, इतने जरूर बदा। सो बात करना चाहता हूं, अब हारून को मुकर्रर किया जाता है कि वो उसकी जुबान बने, और अब मूसा वहां से आता है वापस, अपने ससुर यत्रो से बात करता है, मैं मिस्र को जाना चाहता हूं, अपने भाइयों से मिलना चाहता हूं, उनकी हालत रियाफ्त करना चाहता हूं। यत्रो उसे सलामती से रुखसत करता है। मैंने पढ़ा मूसा की बीवी के तलक से, मूसा चूंकि बड़ा पढ़ा लिखा लोग शख्स था, बीवी भेड़ें चराने वाली थी, बड़े, अगर इस हिस्ट्री को पढ़े अड़ियल किस्म की औरत थी, आमीन सी हलीम हो गया। चलो हो सकता है कुछ 40 साल बाद हो ही जाइए, 40 साल लग गए हलीम होते हुए, क्यों जी? अब वापस जब मिस्र को जाने लगता है, अपनी बीवी सफूरा को भी साथ लेता है और दोनों बेटों को साथ लेता और मिस्र की राह हो लिया है, कहां पर? जहां पर खुदा उसे भेज रहा है। और जब रास्ते में था कि एक जगह पर खुदा मूसा से मुखातब हुआ, जरा देखें खरूज 4 बाब। अच्छा 4 बाब की 22 आयत से पढ़े। हाँ जी पढ़ दें जी। और तू फराउन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। और तूने अब तक उसे जाने
देने से इनकार किया है। तूने अब तक उसे जाने देने से क्या किया है? इनकार किया। यहां पर फुल स्टॉप है जी। हाँ जी, यहां पर क्या है? इस आयत पर हम देखते हैं फुल स्टॉप है और आगे एक और बात हो जाती है। आगे पढ़े। सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पेलोठे को मार डालूंगा। अब यहां पर देख, मैं तेरे बेटे को यानी तेरे पेलोठे को मार डालूंगा। मार डालूंगा। एक और बात, फिर क्या हुआ? आगे बढ़े। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला। अब रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। और चाहा कि उसे मार डाले। किसके बेटे को? मूसा के बेटे को। क्यों चाहा कि उसे मार डाले? और हाँ जी, तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। तू बेशक। हाँ जी। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतना के सबब से तू खूनी दूल्हा है। आमीन। यहां पर तवज्जो करें, यहां पर हम हैं। यहां पर हम हैं। ब्रदर ब्राउन कहते हैं आज चर्च यहां पर पहुंच गया है। कहां पर? यह खतना था क्या? इब्राहिम से कहा गया था कि 8वें दिन तो अपने नौरेना फरजंद का क्या करवा देना? खतना करवा देना। यह एक निशान था खुदा की तरफ से उन्हें कौमों से अलग करने का। और यह निशान किसी को जाहिर करता है? यह रूह कुछ को जाहिर करता है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है अब ना कोई खतरा चीज रहा, ना नमक तो नहीं बल्कि नए सिरे से पैदा होना। रूह कुछ था ये। ब्रदर ब्राउन कहते हैं आज चर्च मूसा की मानंद कहीं पर रद्द भी किया गया है। मूसा की मानंद ये बुलाया भी गया है। आमीन। मूसा की मानंद चर्च ने खुदा का जलाल भी देखा है मौजूदों की सूरत में, जो खुदा उनकी जिंदगी के अंदर करता है। बुलाहट भी है। चर्च के पास सब कुछ है कि खुदा के कहने के मुताबिक जा भी रहा है, लेकिन जिस राह पर जा रहा है इस राह पर क्या रुलकुस तेरे पास है? क्या तो उसे भी लेकर जा रहा है कि नहीं? ये निशान, खतने का निशान इनके पास होना जरूरी था। मूसा के बेटे को खुदा मारना चाहता। क्यों? क्योंकि वो निशान जो खुदा की तरफ से था इसके पास, इसके खानदान के पास, इसके बच्चों के पास नहीं है। मैं जब पढ़ रहा था मेरी रूह कांप गई। आज चर्च इस मुकाम पर है, निकले हैं खुदा की खिदमत करने। बच्चों के पास वो कुछ है ही नहीं जो होना चाहिए था। क्यों जी? चर्च यहां पर ही है ना। आज हमारे बच्चे मौत की हालत के अंदर, लेकिन हम कहां पर? गफलत के अंदर। उसने क्या किया? उसकी बीवी ने कहीं पर अक्लमंदी पेश कर दी। चकमक का पत्थर लिया, तेज धार वाला पत्थर, बेटे की खलड़ी उतार कर मूसा के कदमों में फेंक दी। तेरे कदम मूसा बढ़ रहे हैं मिस्र की तरफ, लेकिन ये देख निशान तो नहीं है। तो खूनी दूल्हा मेरे लिए ठहरना चाहता है।
क्या आज चर्च यहां पर नहीं? यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम्हें हाल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं पर ठहरे रहो। यह चर्च के लिए कलाम। कितने लोग वहां पर मौजूद? कितने? 500 लोग। जब मसीह आसमान पर उठाया जा रहा और कह रहा है कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं पर ठहरे। ग्रंथियों का खत बताता है कि 500 लोग वहां पर मौजूद। पौलुस ने कहा, वो एक वक्त में 500 से ज्यादा पर जाहिर हुआ। उनसे कहा गया, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं पर ठहरे रहो। लेकिन अब उनमें से बथेरे निकले। मैं सोच रहा था जब इस रेफरेंस को पढ़ रहा था, जब वो यीशु मसीह उठाया गया, बदले ने उसे घेर लिया, जो लोग उसे देख रहे थे, 2 मर्द आसमान से उनके पास आ गए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, जिस यीशु को तुम आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, फिर इसी तरह से बादलों पर आते हुए देखो। ये 2 मर्द उसे पैगाम दे रहे हैं उन्हें कि जिस यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो, फिर इसी तरह आते हुए। और मैं समझता हूं ये जो आकर कह रहे हैं ना इन्हें कि जिस यीशु को तुम आसमान पर, जो 2 मर्द कह रहे हैं ना, जिस यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह आते हुए भी। अब वो वक्त करीब है, वो दोनों मर्द इस्राएल में आने वाले हैं और अब वो मसीह को दिखाएंगे, वो है मसीह। हाँ, बात समझ गए हैं ना? एलिया और मूसा, उनकी आमद होगी और वो इस्राएल में मुनादी करेंगे। लेकिन इससे पहले इस बात को समझें, इससे पहले क्या हो रहा है। मैं बात करना चाहता हूं 500 के लगभग लोग, लेकिन निकल पड़े हैं 380 लोग यीशु को देखते हुए, उसके कामों को देखते हुए, लेकिन उस चीज को नहीं लिया जिसका यीशु ने कहा था कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं पर ठहरे रहो। लेकिन 120 की जमात वो ठहर गई, वो वादे का जो है इंतजार करने के लिए ठहर गई, वो कुव्वत का लिबास लेने के लिए, वो रूह कुछ लेने के लिए ठहर गई। आज मैं कहूंगा चर्च कुछ इसी तरह की हालत के अंदर है। तमाम तंजीमों को देखें, मैथोडिस्ट देखें, बैप्टिस्ट देखें, पेंटिकोस्टल भी देख लें और दीगर तंजीमें निकले हुई हैं मुनादी करने के लिए। किसी वक्त में पेंटिकोस्टल लोग जो है उनका म्यार खिदमत का बुलाहट होनी चाहिए, रूह कुश का बपतिस्मा होना चाहिए, चर्च में दायकी देने वाला शख्स होना चाहिए। ये 3 बातें जो है वो मानी जाती। इब्तदाई पेंटिकोस्टलों की बात कर रहा हूं। जब ये दूसरी बेदारी आई 1906 के अंदर, जब रूह कुश नाज़िल हुआ, उसके बाद एक पेंटिकोस्टल बेदारी आई। तब तबले पर बैठने वाले से पूछा जाता, दायकी देता है कि नहीं, रूह कुश पाया है कि नहीं। अगर जवाब होता नहीं, पानी का बपतिस्मा लिया है कि नहीं, अगर जवाब होता नहीं, तो तबले पर नहीं बैठ सकता, हम तालियां बजाकर प्रस्तुत कर लेंगे। ये म्यार था। आज के पेंटिकोस्टल दीगर तंजीमें, चर्च उन एक 380 की मानंद हैं जिन्होंने रूह कुश नहीं पाया, लेकिन अब उनका म्यार ऐसे एमए शख्स होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब्री जो है वो जरूरी है, रूह कुश हो ना हो, वफादारी हो ना हो, पाकीज़गी हो ना हो, बुलाहट हो ना हो, इन चीजों का जो है होना जरूरी नहीं। किस चीज का होना जरूरी है? तालीम,
पादरी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तेरे पास कलाम का होना जरूरी है, तेरे पास बुलाहट का होना जरूरी है। अब 120 की जमात ठहर गई। वो खालिस चर्च था जो खुदा के कलाम पर ठहर गया। खालिस चर्च, खालिस चर्च खुदा के कलाम पर ठहर जाता है। मैं खालिस चर्च की बात कर रहा हूं, वो कलाम पर खड़ा हो जाता है। आज का चर्च क्या है? आज के चर्च को इनवाइट करें दुआया मीटिंग के लिए, क्या ये खुदा के कलाम का हिस्सा नहीं है? क्यों जी, मुझे बताएं कि खुदा के कलाम का हिस्सा नहीं है? आपको यह पता है कि आपका बदन जो है 3 चीजों पर मुश्तमिल है, रूह, जान और 3 चीजों पर। और ईमानदार भी 4 चीजों पर है। ईमानदार किन 4 चीजों पर है? वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल, ये ईमानदार है। और जो ये नहीं है वो ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो इन चीजों पर है ही नहीं। लेकिन हम तो ईमानदार दाए की देते हैं, इतवार को भी चर्च भी जाते हैं, शायरबानी तक भी पहुंचने हैं, ईमानदार हैं हम। ये इब्तदाई खालिस लोग ठहर गए खुदा के कलाम पर, वादों पर ठहर गए। चर्च कहीं पर लापरवाही बरत रहा है। चर्च को दुरुस्त होने की जरूरत है। जा रहा है मूसा, बीवी कहती है तू तो मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। वो बात वो है जो इब्राहिम के साथ बांधा गया, उस अहद की बरकत के अंदर शरीक होने के लिए निशान खतना है। तुझे खुदा के वादों में शरीक होना है तो तेरे लिए उलूल कुद्स है। लेकिन वो कहां पर है? लोग समझते हैं गैर जुबाने उलूल कुद्स है। उलूल कुद्स मोहब्बत है। इसलिए रसूल कहता है गैर जुबानों की तलक से, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांच। तेरी गैर जुबानें कहां गई? तेरे लिए निशान गैर जुबानें हैं, और उसकी निशानी मोहब्बत है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। चर्च कहां पर है? चर्च लापरवाही की हालत के अंदर है। हाँ, जरूर आज का चर्च रद्द किया हुआ जरूर हो सकता है, बुलाया हुआ भी हो सकता है, लेकिन गफलत की हालत के अंदर है। चर्च को बेदार होना है। बेशक आपकी जिंदगी के अंदर बड़े मौजूद होंगे। मूसा के हुआ ना, हाथ जरा रख, हाँ, लाठी जरा सट, खुदा का जलाल, इन्होंने खुदा की आवाज सुनी। बाइबल का मैं सोच रहा था कि न फकत खुदा ने इसराइल में नबियों से कलाम किया, बल्कि मिस्र के अंदर भी लोगों से कलाम किया। और 12 नबियों को हम मिस्र के अंदर भी जाते हुए देखते हैं। यीशु भी मिस्र के अंदर गया है। क्यों जी? जब हम पढ़े तो अभी मूसा जा रहा है कि खुदा ने हारून से कलाम कर दिया। कहां पर? मिस्र में। जरा पढ़ी ले, इसकी 27 आयत पढ़ ले। 4 बाब की 27। जी जी जी। और खुदावन ने हारून से कहा कि बियाबान में जा
जाकर मूसा से मुलाकात कर वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। आमीन। अब यहां पर हम देखेंगे हारून कहां पर था? मिस्र के अंदर था जी। और उसे कहा जाता है बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। हाँ जी, ओ सॉरी, हाँ जी, मिस्र के अंदर पहाड़ का। अब मूसा मध्यान से वहां पर आ रहा है और हारून जो है मिस्र से। तो ये बातें ज़हन में रखे, मिस्र गुनाह की अलामत है। और बारहा हम गुनाह की दुनिया में जब रहते हैं तो खुदा वहां से हम पर जरूर अपने कलाम को आशिकारा करता है, बेशक बोलता है, ताकि हम उस गुनाह से की दुनिया से बाहर आए कहीं। और फिर बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने मिस्र से अपने पेलोठे को बुलाया है। आज भी बहुत से बच्चे हैं जो मिस्र के अंदर हैं। जहां पर मैं मिस्र की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप? यस, गुनाह की दुनिया के अंदर, आमीन। गुनाह की गुलामी के अंदर खुदा गुनाह की गुलामी से अपने बेटों को बुलाता है। Yes. खुदा गुनाह की गुलामी में से अपनी बेटियों को बुलाता है। खुदा उनसे कलाम करता है, खुदा उनसे बोलता है। आमीन, आमीन। लेकिन जो कहूंगा, आज का बेटा, आज की बेटी गफलत की हालत के अंदर, आज का खादम गफलत की हालत के अंदर, बच्चों की फिक्र नहीं, बच्चे मौत की हालत के अंदर हैं, बच्चों के पास सोलह कुछ नहीं, लेकिन खादम लापरवाही की हालत के अंदर। वो समझ रहा है मैं लोगों के बच्चे बचा लूं, ये मेरा इनाम होगा। बीवी बोली तू मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरने वाला था, खूनी दुल्हा। शायद ये बड़ी अड़ियल औरत कहीं पर अच्छी मां थी, जिससे अपने बच्चों की फिक्र थी। आज की मां अपने बच्चों को अपने हाथों मौत के हवाले कर रही है, उसे फिक्र ही नहीं है बच्चे किस हालत में है। एक किथे फिरंडे ने बंदा आके पूछदा बच्चे कितने, मैं हूं स्यापा कपड़े धोवा, मैं हांडी पकावा क्यों ना दे पीछे फिरा? क्यों जी? चर्च कहां पर है? किस जगह पर है? मुझसे भी देख लिए, बुलाहट भी है, हम रद्द की लैके खुश होने आ लिया खुदा उनके दरमियान मौजों गए खुदा दे लोग मौजे होंगे पे। हम मूसा ने भी मौजा देखा। हमारे पास बुला, खुदा ने में आवाज देकर बुलाया। हमारे पास पब्बा भी मूसा भी बुलाया गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, तेरी औलाद महफूज है? तेरे बच्चे महफूज हैं? क्या उनके पास सुरूर कुछ है? 2 दिन हो गया जैसिका बाइबल पढ़ रही है। मैं रात खुदा से कह रहा था, खुदा मैं शुक्रगुजारी तेरे हजूर लेकर आऊंगा कि मेरे बच्चे बाइबल पढ़ना शुरू हो गए। 2 दिन से मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ और मैं कह रहा था कि खुदा मुझे फजल दे के मैं आने वाले माह में शुक्रगुजारी के साथ तेरी पाक हजूर में आऊँ कि मेरे बच्चे तेरे हजूर में बाइबल पढ़ना शुरू हो गए, ये कलाम को पढ़ना शुरू हो गए। जदौन और कल जैसिका जब बैठकर बाइबल में घर में आया तो दोनों बहन भाई बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे, तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। तो बात करना चाहता हूं, हमने अपने बच्चों की बाबत बहुत कुछ सोचा है। क्या हमने अपने बच्चों की बाबत यीशु भी कहीं पर सोचा है? क्यों जी? क्या बच्चों की बाबत आपने जमीनों की बाबत सोचा, आपने बिजनेस की बाबत सोचा, आपने उनकी स्टडी की बाबत सोचा, लेकिन कहीं पर आपने अपने बच्चों की बाबत यीशु सोचा? किन हालतों के अंदर हैं बच्चे? क्या उनके पास रूह कुछ है? उनके पास जिंदगी है?
उनके पास खुदा का कलाम है। आज चर्च कहां पर है और चर्च को कहां पर होना चाहिए, यह सवालिया निशान है। और मैं सवाल को जरूर छोड़ रहा हूं कि आप इसको हल करें। और मैं जो कहूंगा, जब एग्जाम होगा ना तो टीचर वहां पर मैं नहीं हूंगा, निगरान को टीचर और होगा जो पेपर लेगा कि तूने सवाल को हल किया कि नहीं। हाँ, क्लास का टीचर तो कहीं पर रियायत बरत लेता है, निगरान टीचर रियायत नहीं जे बरतता, और वो पूछेगा। इसलिए कहा गया है जब तक तू अपने मुद्दई के साथ है उसके साथ सुलह कर ले। जरूर सवाल करेगा। और खुदाया आज आपको जानने की जरूरत है, खुदाया आज चर्च को समझने की जरूरत है। जब हम बरकतों की बात होती है बड़े हालेलुया के नारे मारते हैं, लेकिन जब ऐसी बात होती है फिर हमारे चेहरे, फिर दिलों के हाल हमेशा हमेशा जो है ना, आपके चेहरे की कैफियत, अपने आपके दिल की कैफियत आपका चेहरा बता देगा कि चलन रहे हैं। फिर चेहरे दसते होंगे ने कि हुण की हुंदा पिया, अब क्या हो रहा है। कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात, जिनके दिल एक दफा हकीकी नूर से मुनव्वर हो गए फिर उनके चेहरों पर शर्मिंदगी ना रही। इसका मतलब है कलाम सुनने के बाद कहीं पर शर्मिंदगी है तो अभी तक दिल हकीकी नूर से मुनव्वर नहीं हुए, अभी तक रूह कुछ कहीं पर दिलों के अंदर सुकूनत नहीं करने वाला हुआ, अभी तक कहीं पर रूह कुछ अंदर नहीं है। मैं उस दिन भी बात कर रहा था, मुझे अक्सर लोग मुख्तलिफ जो जेड़े दाई की देने वाले ने वो आखते ने, अच्छा फलाना बंदा नहीं दाई की दिंदा, इन्नी देर तो चलन दिया, वो नहीं दिंदा, उन्होंने नहीं समझ लगी। मैं एक दिन सोचन लिया, मैं जिमें भाई तेन दुआ दी अज तक नहीं समझ लगी, उन्होंने दाई की दी नहीं लगी, दोनों एक जे। उधर मैं गल की सेल भाई का चेहरा बड़ा मुस्कुराया, उन्होंने किधर फेवर मिल गई। हम फेवर तलाश करते रहते हैं, कितने ना कितने थानू कोई लचक मिले, कोई साढ़े नाल दा निकल आए, कोई नहीं, यही एक दूजे दे नाल नहीं आ, किधरे ना किधरे। क्यों जी? इसलिए क्यों कह रहे हैं एक दूसरे के साथ? क्योंकि हम क्या करते हैं, कहीं पर वो कमजोर है, कहीं पर हम कमजोर हैं, तो कमजोर को चाहिए कि वो जोरावर बनने की कोशिश ना करे, वो कमजोर रहकर एक दूसरे को साथ लेकर चलने की कोशिश करे। ये मैं पर्सनली अपने चर्च से मुखातब हूं। इसलिए अगर तेरे अंदर मोहब्बत है ना, रूह कुछ है, तो मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आमीन, आमीन। तो तुझे आज किसकी जरूरत है चर्च? रूह कुछ की। आमीन। तुझे आज रूह कुछ की जरूरत है। तेरी नस्ल को किसकी जरूरत है? रूह कुछ की। और रूह कुछ किस लिए है? वो तुझे वेद की बातें बताने के लिए। रूह कुछ किस लिए है? रूह कुछ तुझे ताजा करने के लिए है। तू जो नातवान हो जाता है तेरी तवानाई बढ़ाने के लिए है। रूह कुछ तुझे आसमान पर ले जाने के लिए है। इसलिए रूह कुछ की बाबत फिक्रमंद हो। खुदा तुझे बरकत दे।